और दशरथ मन माही और भई है गिलानी और मेरे सोतनाही। दशरथ को एक बार दुख हुआ, बोले एक बार दशरथ मन माही भई है गिलानी मेरे सुतनाही। इन दशरथ को एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलानी मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ जी को दुख उस दिन हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने वन में गए थे। एक हिरण को मारने की कोशिश में लग गए दशरथ, लेकिन हिरण मरने में नहीं आ रहा है। सप्त वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं दशरथ, लेकिन हिरण के लगी नहीं रहा है। जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से एक बात बोला, रुको दशरथ जी, बिना मतलब में आप परेशान हो रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो और हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो वो हिरण कहता दशरथ सुनो, वरदान हमें प्राप्त ये है कि जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न हो। तिन से मेरो मरण न होई, तिन से मेरो। उत्तर दिया दशरथ सुनो, हमें ये वरदान प्राप्त, जिन लोगों के घरों में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध निश्चित नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई और वही है गिलाने मेरे सुतनाही। दशरथ जी दरबार में बैठ करके खूब रोए, बैठे बैठे रो रहे हैं दशरथ। तो गुरु वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे, अब नरेश क्यों रो रहे हो? अरे तुम तो विद्वान, और विद्वान कभी रोते नहीं, क्यों रोए दशरथ? तो कहने लगे गुरुदेव अब तो रोना ही बचा है, और रोने के अलावा बचा ही क्या है? अभी तक तो हमारी इंसान ही मजाक करते थे और अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। ए गुरुदेव अब ऐसे भला जीवन से ये है कि मेरी मौत हो जाए, वही ठीक है। तो वशिष्ठ कहने लगे दशरथ एक हमारी बात सुनो, अरे तुम विद्वान हो, अज्ञानों जैसी बातें कर रहे हो, अरे मरते कायर है। तुम्हें तो पता है जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते हैं। तो आप चिंता क्यों करें दशरथ, हम तुम्हारे घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं और तुम्हारे घर में पुत्र से यज्ञ करवा रहे हैं। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास कि तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे। महाराज धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, आप निश्चिंत रहो। अब वशिष्ठ ने दशरथ के घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और इनके घर में पुत्र से यज्ञ शुरू करवाया। और ये दशरथ के घर में जो यज्ञ शुरू हुआ तो ये यज्ञ 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। तो उस यज्ञ से
अग्निदेव प्रकट हुए। और वो अग्निदेव जो प्रकट हुए वो खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, इनके एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है। उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ जी के हाथ में दिया और एक बात कहिए, सुना दशरथ, इस खीर को तुम खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी वो हवन की खीर लेकर के गए अपने घर में और तीनों रानियों में जब दशरथ ने खीर बांटी तो वह खीर कैसे बांटी, तो तुलसीदास कहते हैं जो दशरथ ने खीर बांटी तीनों रानियों में, वो खीर कैसे बांटी, तो बोले कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभे भागया धे कर की नासिया, राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय हो रे, जय हो रे। दशरथ ने जो तीनों रानियों में हवन की खीर बांटी, वो खीर ऐसे बांटी, तुलसीदास बोले कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, खीर का जो आधा भाग था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और उभे भाग आधे कर कीना, और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ा दी। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम घर में सबसे बड़े, हम सबसे बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी हैं, तो मन में ये न सोचे कि बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी मन में ये सोच रही है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, ये सोचे कि दोनों थी, आपस में बात कर ली, हमें पूछा ही नहीं, तो उसने कैकेयी ने कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए। तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती हैं, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, तीनों रानियां गर्भधारण करती हैं। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए, 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के बाद उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का, तो तुलसीदास कहते हैं कब आए राम, तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीता हरिप्रीता। अवतार हुआ राम का, तो तुलसीदास कहते हैं नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। ओ
अवतार हुआ राम का